हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना भाई, वो है बड़ी दिवाली वाले दिन का ब्लॉग। तो आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। वैसे तो बहुत लेट हो गया भाई, बहुत ही हो गया सच्ची। जो 5 दिन का फेस्टिवल होता है दिवाली का, 5 दिन निकल गए जब मेरा ब्लॉग आ रहा है आप लोगों के लिए। तो लेकिन फिर भी जब लोग आ जा रहा है तो विश करना तो मेरा बनता ही है। तो आपको हैप्पी दिवाली आप सभी को। और मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में कि हम त्योहारों पे घर जाते हैं। तो छोटी दिवाली वाले दिन हम आ गए थे, मैंने पिछले वीडियो में वैसे बता दिया था। और शाम के टाइम जो छोटी दिवाली की पूजन होती है वो मैंने कोई भी मतलब वीडियो शूट नहीं की उस टाइम की, और आज बड़ी दिवाली की ही कर रही हूँ। तो जो हमारे मतलब त्योहारों पे ना, जैसे दिवाली होली पे पितरों की पूजा होती है, तो वही करने के लिए हम यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं। जो हमारे गांव का जो यहाँ पे शिव मंदिर है ना, वहीं पे ही हमारे जो देवता हैं उनको बैठाया हुआ है। और तो वैसे खेत में भी हैं, खेत में भी जाएंगे। और बस लेकिन जो पूजा की जो शुरुआत होती है ना वो यहीं से होती है। और जो पूरा जैसे कहते हैं ना कुंडबा पूरा, तो पूरे कुंडबे के दिए यहीं पे ही लगते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सारे यहाँ पे दिए रखे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो सभी दिए लगाने आते हैं, प्रसाद चतरे चढ़ाते हैं अपने देवताओं को। तो यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए हैं, ये भी हैं, और जो ये हैं ये मेरी चाची सास हैं। तो सारे मिलके पूजा कर रहे हैं, पूरा परिवार करते हैं। मम्मी नहीं आई थी क्योंकि बहू लगाती हैं तो फिर सास थोड़ा सा कम करने लगती हैं, तो मैं और चाची दोनों आए थे करने के लिए। और जब दीपक लग जाते हैं तो फिर इस तरीके से अपने पल्लू से इनके चरण स्पर्श करते हैं, मतलब भाव से। और पता है क्या, थोड़ा सा ना पर्दा करके तभी मतलब करना होता है, क्योंकि ना ये हमारे पूर्वज होते हैं। तो वैसे सबको पता होगा भाई, जो दूर से है ना मैं उनके लिए बता रही हूँ। जिनको पता है उनको तो देखो पता ही है ना, इसलिए। और फिर वहाँ से पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे खेत में भी हैं जो बाबा बैठे हुए हैं एक यहाँ पे भी, तो उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पे भी हमने पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद मुझे याद आया कि मैं थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लेती हूँ। और ये है हमारे खेत भाई, देखो। तो मतलब आस-पास पड़ोसियों के भी हैं, सारे हमारे नहीं हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं मतलब भाई कहाँ कौन सा हमारा है, लेकिन यहीं आस-पास हमारे भी खेत हैं सारे। तो अब हम पूजा करके जा रहे हैं, और ये भी आ रहे हैं पीछे पीछे, मैं आगे आगे चल रही थी इनकी वीडियो बनाते हुए। तो बस उसके बाद फिर हम घर चले जाते हैं। तो इतनी पूजा होती है दिन में, और फिर बाकी रात में पूजा होती है। और आज के दिन ना हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो सारे लेकिन रहते बाहर ही हैं, लेकिन होली दिवाली ऐसा त्यौहार है ना, तो अपने पितरों की पूजा करने के लिए गांव में ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हमने यहाँ पे ली सेल्फी। ये मेरी चाची सास हैं, इनके साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मतलब हरा भरा सा हो रहा था ना, तो मन कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो हो जाए। फिर निकल चले हम घर की तरफ। और इस मतलब अब यहाँ पे बैठ के ना, जैसे थोड़ा सा, वैसे तो ना पहले सारे बैठ के एक जगह पे प्रसाद यहीं पे खाना होता था थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से मतलब भूखे होते हैं ना। और टाइम मतलब ये समझ लो आप 11 साढ़े 11 मतलब 12 तक भी बज जाते हैं। तो इस टाइम तक पूरे दिए लगते हैं जहाँ जहाँ पे लगने होते हैं। तो बस यहाँ पे हम सारे मिल के प्रसाद खा रहे थे। थोड़ा थोड़ा सा खील बतासे का ही प्रसाद चढ़ता है। और तो बस यहाँ पे हम सारे खा रहे हैं, और उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। और थोड़ा सा पता है क्या मैं सोच रही थी, आप लोगों के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं कि गाँव में जब मतलब गाँव का थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। लेकिन पता नहीं चिकने हाथ हो रहे थे ना, जैसे दीपक लगा लगा के, तो फ़ोन पे भी लग गए होंगे, तो बिल्कुल ऐसा मतलब बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था। तो बार बार इसको साफ़ भी कर रही थी लेकिन नहीं बन पा रही थी व्लॉग। और बहुत ही अच्छा माहौल होता है, मतलब गांव में लगता है कि हाँ भाई त्योहार हैं। मतलब सभी सज धज के अपने देवताओं पे दिए लगाने जाते हैं, पूरे अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के। मतलब एक होता है ना, जैसे जैसे माहौल से हम है ना, तो वो हमें गाँव में ही जाके मतलब दिखाई देता है, शहर में नहीं दिखता। और गांव में ही लगता है कि हाँ भाई फेस्टिवल है। शहर में तो मुझे तो कम ही लगता है, बस अपने अपने में ही मगन रहते हैं अंदर ही अंदर, है ना। जो मतलब मेरे बात से एग्री होगा वो ज़रूर बताना भाई, गांव में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस घर पे आ गए थे। और पता है क्या, जैसे मतलब कहीं चाची ताई सास सब आए हुए थे, साइड में बैठे, देखो चाय भी बन रही है। मतलब
पता है क्या, जैसे बहुत बड़ा परिवार है तो बारी बारी से सब आ रहे थे अपने अपने दीपक लगा के देवताओं पे। तो मैं यहाँ पे सबकी चाय भी बनाती जा रही थी बार बार, और उनके खाने के लिए तैयारी भी कर रही थी। और मैंने यहाँ पे ना चेंज कर लिए थे कपड़े, क्योंकि साड़ी में इतना काम होने वाला नहीं था। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर की, और साथ में जो जो आता जा रहा था उनके लिए बना रही हूँ चाय। तो ये दोपहर तक का हमारा प्रोग्राम इसी तरीके से ही चलता रहा भाई। और साथ साथ इन सबसे बातें भी हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिलते हैं सभी से। तो फिर बस इतना ही यहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाने के बाद मैं सीधा आपको दिखाती हूँ शाम के टाइम हमने किस तरीके से पूजा की। और थोड़ा सा मतलब जितना मेरे से बन पाया भाई ब्लॉग इतना मैंने बनाया आज। तो बस यहाँ पे अब तो अब बारी थी दिवाली पूजन की। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी रोशनी कम लग रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने एक एलईडी बल्ब लगा दिया है ऐसे ही थोड़ा सा टेम्परेरी, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे रोशनी हो जाए, क्योंकि दिवाली का त्यौहार होता ही है वही रोशनी का, और रोशनी कम हो तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। तो दिवाली पूजने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी ली सेल्फ़ी। और पता है क्या लेनी चाहिए वैसे, पता है क्या यही चीज़ रह जाती है, बाकी तो सब मतलब दिन तो चले ही जाते हैं, लेकिन इनके थ्रू ना फ़ोटो के थ्रू थोड़ा सा यादें ताज़ा हो जाती है जब इनको हम बाद में देखते हैं ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फी ली परिवार के साथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे जितने भी दीपक थे ना इनको लगा लिया था, और यहाँ पे मतलब लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, सबको लगा रही हूँ वही भोग। और यही सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे दिवाली पूजन होता है। तो भोग में वही हमारे यहाँ पे ना किसी के यहाँ पे अधिकतर, किसी के यहाँ पे क्या मैंने खूब अधिकतर देखा है कि ना चावल बनते हैं आज के दिन, लेकिन मेरे मायके में भी और मेरे यहाँ पे ससुराल में भी दोनों जगह पकवान बनता है दिवाली के दिन। और हलवा ज़रूर बनेगा, पूरी ज़रूर बनेगी, और बाकी सब्ज़ी अपनी चॉइस है जो बनाना चाहो, और बाकी मिठाई वगैरह लाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दिवाली का वही त्यौहार मनाया जाता है। और मैंने जो फूल है ना ये आर्टिफिशियल फूलों से ही पूरे अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन की थी। तो रात का टाइम है ना थोड़ा सा अभी मतलब दिखता नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पे फिर सबने खाना वाना खा लिया था, और इनकी शुरू हो गई थी भाई आतिशबाजी। हाँ, पूरा मतलब इनको ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि कब फटाफट से खाना खाए, कब हम पटाखे छुटाए। इतना क्रेज़ होता है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा। और बस ये जो त्यौहार है ना ये इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है, सभी को ही लगता है कि ना बस चारों तरफ रोशनी रोशनी, सबके घर बिल्कुल ऐसे दुल्हन से सजे रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं भी यहाँ पे देख कर आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने ना इतने सारे पटाखे लेके आ रखे थे, सच्ची मैंने कि और ख़त्म हो गए थे मार्केट में जो इतने सारे लेके आए हो। और मतलब ये ना इनका भी अब मतलब मन भर गया था, इतने थे वैसे तो वैसे ज़्यादा जो आवाज़ करने वाले होते हैं ना बहुत, वो वाले नहीं थे। यही थी सब जो चरखी होती हैं, रॉकेट होते हैं, और अनार जो होते हैं ना इस तरीके थे, इसके ही थे। देख कितना प्रदूषण हो रहा है ना, देख ले मानो है कितना धुआं है, नाक में बैठेगा ये आपके। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या प्रदूषण क्या नहीं, बस इनको अपनी मस्ती में मस्त खुश है ये। और कोई नहीं भाई, बच्चे हैं तो थोड़ा सा तो करते ही हैं, धीरे धीरे समझ आती है, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे सारी चीज़ें। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा रही थी, नीचे आ गई थी मैं, फिर ये ऊपर ही थे तो मैं दिखा रही थी थोड़ा सा ना। पता है कि आपकी बार लाइटें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब जल ही नहीं रही थी, पिछले साल की थी, तो बस वही फटाफट से हमने यहाँ पर लगा दी थी। और ये एक है पौधा, बहुत ही सुंदर है भाई ये, तो इस पर भी मैंने एक लाइट लगा दी थी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर बनाई हुई है हमने माँ बेटा ने रंगोली, तो ये मेरी रंगोली है। और तो दूसरा साइड में आपको दिख रही है ना ये बनाई है मानू ने। तो मानू ज़रूर करता है सारे काम। यहाँ पे भी अम्बाले में भी बना के गया था अभिनव के साथ साथ, और मेरे साथ भी यहाँ पे बनाई। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए ये जो फूल है ना गेंदे के, इनसे थोड़ा सा यहाँ पे पूरा अच्छे से सजाने की कोशिश की थी।
तो बस आज का जो व्लॉग है ना बस इतना ही बना पाई थी भाई। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।